एक जंगल में चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही ईमानदार थी और दूसरे पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है कि एक तोता कहीं से उड़कर आकर चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाता है। अब वह थका हुआ होता है और बीमार होता है। चिड़िया उससे कहती है, क्यों रे तोते, यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो वह तोता कहता है कि मैं कई दिनों से बीमार हूँ और मैं भोजन के लिए जा रहा था, लेकिन थकान होने की वजह से मैं यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ। अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद भोजन के लिए जाऊँगा। तो वह चिड़िया कहती है कि क्या तुम्हें भोजन की ज़रूरत है? मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जंगल की तरफ जाती है और उसके लिए भरपेट भोजन लेकर आती है और वह उस तोते को अपने बच्चों की तरह भोजन खिलाती है। वह चिड़िया हमेशा ही पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन चिड़िया के पति ने चिड़िया से कहा कि देखो, बरसात का मौसम आने वाला है और हमारे अभी अंडे हैं और कुछ ही दिनों में उनमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे। तो तुम भोजन यूँ पक्षियों को ना दिया करो, कुछ भोजन बारिश के लिए जमा करके रखो, क्योंकि बारिश में हमें भोजन नहीं मिलता। अगर हमारे पास भोजन जमा रहेगा तो हम आराम से बैठकर खाएंगे। तो चिड़िया अपने पति से कहती है कि तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तो चिड़िया का पति कहता है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। मैं इतनी मेहनत से भोजन लेकर आता हूँ और तुम सारा भोजन पक्षियों को दे देती हो। तो वह चिड़िया कहती है कि देखो, हम दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन हमें उसका बदला कई रूप से मालिक हमें दे देता है। अब चिड़िया का पति दूसरे जंगल को भोजन की तलाश में चला जाता है और चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को देखती है, वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे बच्चे। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और चिड़िया के बच्चे चिड़िया से भोजन मांगते हैं कि मम्मी हमें खाना दो, हमें भूख लग रही है। तो चिड़िया के पास खाना ख़त्म हो जाता है। वह चिड़िया अपने घर में जाती है और इधर उधर ढूंढकर उसे थोड़ा सा भोजन मिल जाता है। वह भोजन लेकर अपने एक बच्चे को खिला देती है। फिर दूसरे दिन बच्चे फिर भोजन मांगते हैं, लेकिन चिड़िया के पास भोजन ख़त्म हो चुका था, उसके पास भोजन नहीं था। अब वह अपने बच्चों को भूखा देखकर वह सोचती है कि मैं तोते के पास जाती हूँ और उससे कुछ भोजन लेकर आती हूँ। फिर वह चिड़िया तोते के घर की तरफ जाती है और उसके घर के दरवाजे पर आवाज़ लगाती है। तो अंदर से
आवाज़ आती है कि मेरी मम्मा अभी घर पर नहीं हैं। अब वह अंदर, उसकी माँ अंदर ही होती है। वह तोती अपने बच्चे से झूठ बोल के कह देती है कि माँ घर पर नहीं है। चिड़िया फिर वहाँ से दूसरे पक्षियों के पास भोजन के लिए जाती है, लेकिन दूसरे पक्षी भी उसे भोजन देने से मना कर देते हैं। फिर वह चिड़िया कहती है कि देखो, मेरे पास भोजन था तो मैं सबकी मदद किया करती थी, और आज मुझे भोजन की ज़रूरत पड़ी, मुझे कोई भोजन देने को तैयार नहीं है। चिड़िया के बच्चे फिर चिड़िया से भोजन मांगते हैं कि मम्मा, हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। चिड़िया को अपने बच्चों का भूख से दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, और फिर वह दोबारा तोते के यहाँ पर भोजन मांगने के लिए जाती है और तोते को आवाज़ लगाती है। तो अंदर से तोता कहता है कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, बारिश का वक्त है, अगर मैं तुम्हें भोजन दे दूंगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और फिर मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों के पास भोजन मांगने जाऊंगी। तो वह तोती कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर चिड़िया वहाँ से बेबस होकर अपने घर आ जाती है। फिर चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से खाना मांगने लगते हैं कि माँ, हमें खाना दो ना। तो चिड़िया कहती है कि देखो बेटा, जब हमारे पास भोजन था तो मैं सबकी मदद किया करती थी, और तुम्हारे पिताजी कहते थे कि बारिश के लिए भोजन बचा के रखो, और मैंने भोजन बचा कर नहीं रखा और सब पक्षियों को बांट दिया। फिर चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि देखो बच्चों, मेरे पास एक उपाय है। मैं भोजन तो मेरे पास नहीं है, मगर मैं कैसे भी करके मर जाऊंगी, तो तुम मेरा गोश्त बना के 4-8 दिन तक खाते रहना, तब तक बारिश ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम्हें अच्छे से भोजन मिलने लगेगा। तो बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि माँ, अगर तुम मर गई तो हमारा इस दुनिया में कौन ख्याल रखेगा, और जालिम पक्षी दुश्मन हमें मार डालेंगे और खा जाएंगे। तो चिड़िया सोचती है कि यह बात तो सही है कि मेरे बच्चों के मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें तो दुश्मन पक्षी मार कर खा जाएंगे। फिर चिड़िया का बड़ा बेटा कहता है कि माँ, मेरे पास एक तरकीब है, वह इनका हमारा सबका पेट भी भर जाएगा और सबकी हमारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं सबसे बड़ा बेटा होने के नाते ये कहता हूँ कि मुझे मार कर पका कर इन मेरे भाइयों को खिला दो, फिर बारिश ख़त्म हो जाएगी तो इन्हें भोजन मिलने लगेगा। अब चिड़िया के पास और कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। वह अपने एक बच्चे की बलि देकर बाकी के 3 बच्चों को बचाना चाहती थी, तो वह अपने बड़े बेटे को अपनी चोंच से मारकर वह उसका गोश्त अपने दूसरे 3 बच्चों को खिला देती है, और बच्चे भूखे होने के कारण उसका गोश्त फटाफट खा लेते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी मदद करता है हमेशा और हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो इन पक्षियों जैसा ही हाल हो जाता है। इसलिए हमें सबकी मदद करते रहना चाहिए। तो हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई
तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।